हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल इन्वेस्ट विद अमन में। तो दोस्तों, वीडियो अगर पसंद आए तो उसे लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी ना भूलें। एंड जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप ऑल का बटन जरूर दबा लें। वहाँ पे अगर आप ऑल का बटन हिट नहीं करेंगे तो आपको कोई भी नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में। आज के दिन कंपनी के Q3 के रिजल्ट थे एंड देखते हैं रिजल्ट किस प्रकार के रहे। एंड आप देख ही सकते हैं लास्ट के टाइम में एकदम से बड़ी बाइंग यहाँ पे जरूर हुई है। आप देख ही सकते हैं रिलायंस जो एकदम टॉप लेवल पे, आज के दिन के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, एकदम टॉप लेवल पे जाके क्लोज हुआ है। तो कुछ ना कुछ यहाँ पे स्ट्रीट जो है एस्टिमेट्स जरूर कर रहा होगा कि हाँ भाई इस प्रकार के नंबर आ सकते हैं या उस प्रकार के। तो देख लेते हैं, ठीक है, परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक महीने में बात करें तो ग्रीन में है जैसे तैसे ग्रीन, लेकिन 6 महीने में 19 से 20%। रिलायंस जैसे स्टॉक में 19 से 20% क्रैक होना कोई इतनी इजी बात नहीं होती है। यानी कि कुछ ना कुछ तो बड़े चेंजेस हुए हैं इसके बिजनेस में। इस चीज पर ऐसे इतना गिरा है ये भयंकर 20% की गिरावट कोई छोटी मोटी गिरावट नहीं होती है। 5 साल में भी देखें तो 62% के रिटर्न है। ठीक है, बहुत ही बड़ी लार्ज कैप कंपनी है। निफ्टी 50 का सबसे बड़ा स्टॉक, निफ्टी 50 का पूरे हिंदुस्तान का मार्केट कैप के हिसाब से सबसे बड़ा स्टॉक है। लगभग 17,17,000 करोड़ की कंपनी, बहुत ही बड़ी एक लार्ज कैप कंपनी है। एंड चलिए इसके नंबर्स आगे इसको एक बार स्टडी कर लेते हैं किस प्रकार के नंबर्स रहे। आप देख ही सकते हैं लगभग 7:30 बजे के आसपास ये नंबर्स आए हैं। तो चलिए इस वीडियो में हम कवर कर लेते हैं रिलायंस इंडस्ट्रीज के नंबर। यहाँ पे मैंने डाउनलोड करके रखे हुए हैं इसकी पीडीएफ। तो सीधा जंप कर लेते हैं कंसोलिडेटेड नंबर्स के ऊपर, किस प्रकार के रहे रिलायंस के नंबर यहाँ पर। तो चेक कर लेते हैं। तो ये रहे कंसोलिडेटेड नंबर। मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ इसको एंड सेट कर लेते हैं इसको पहले। ठीक है, तो सबसे पहले सीक्वेंस देख लेते हैं। दिसंबर 2024, सितंबर 2024 एंड दिसंबर 2023, यानी कि ये ईयर ऑन ईयर एंड ये क्वार्टरली यहाँ पर नंबर्स हैं। तो इनकम की बात कर लेते हैं। देखिए इनकम कितनी बड़ी है, 2,48,079 इस बार की। 3 महीने पहले थी 2,40,357। एक साल पहले थी 2,31,839। तो आप क्लियर कट देख सकते हैं इनकम के बेसिस पे तो रिलायंस ने काफी अच्छा परफॉर्मेंस यहाँ पे जरूर निकाल के अपने शेयर होल्डर्स को दिया। तो इनकम में कोई भी दिक्कत यहाँ पे रिलायंस में नहीं है। ईयरली भी अच्छी है एंड क्वार्टरली भी काफी शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। उसके बाद खर्चों की बात कर लेते हैं। तो खर्चे इस बार के हुए हैं 2,19,436। 3 महीने पहले थे 2,15,320 एंड एक साल पहले थे 2,06,006। तो प्रॉफिट निकालने के लिए हमें इनकम में से एक्सपेंसेस यानी कि खर्चों को माइनस करना पड़ेगा। तो हमारे पास कंपनी का प्योर प्रॉफिट निकल के आएगा। तो कंपनी का इस बार का प्योर प्रॉफिट है 28,643। 3 महीने पहले था 25,037 एंड एक साल पहले था 25,833। तो बहुत ही ज्यादा शानदार नंबर यहाँ तक तो देखने को जरूर हमें मिल रहा है। काफी अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पे। उसके बाद टैक्सेस वगैरह पे करने पड़ेंगे एंड टैक्स वगैरह पे करने के बाद फाइनल प्रॉफिट जो कंपनी के हाथ में आया, जो आपको टीवी न्यूज चैनल वगैरह पे देखने को मिलेगा, वो है 21,804 इस बार का। 3 महीने पहले था 19,101 एंड एक साल पहले था 19,488। तो आप कुल मिला के देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे जो है रिलायंस इंडस्ट्री ने दिया है। एंड लास्ट में आप देख भी सकते हैं यहाँ पे आज के दिन काफी बड़ी बाइंग हुई है एंड एकदम डे हाई पे जाके ये स्टॉक क्लोज भी देने में कामयाब हुआ है। तो चलिए देख लेते हैं एस्टिमेट्स क्या कहते थे। बाकी नंबर्स भी हम देखेंगे सेगमेंट वाइज की वो कैसे रहे, लेकिन यहाँ पे एस्टिमेट्स एक बार चेक कर लेते हैं। तो एस्टिमेट्स की बात करें तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का एस्टिमेट्स था रेवेन्यू अप बाय, यहाँ पे हुआ है ब्लूमबर्ग का एस्टिमेट था 2,42,278। ठीक है, लेकिन आया कितना है 2,39,986। तो क्लियर कट यहाँ पे ब्लूमबर्ग के एस्टिमेट्स के हिसाब से तो नंबर यहाँ पे थोड़ा सा डाउन परफॉर्मेंस है। एक जगह मैंने और ओपन करके रखा है, तो यहाँ पे एस्टिमेट्स 2,42,278 के थे और 2,39,000। तो कह सकते हैं कि देखिए एस्टिमेट्स जो है ना, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन, अलग अलग ब्रोकरेज हाउसेज अलग अलग देते हैं। ठीक है, ये बात आपको दिमाग में जरूर रहनी यहाँ पे चाहिए। लेकिन
ये कह सकते हैं कि इन लाइन ही मैं कहूंगा, क्योंकि कोई ब्रोकरेज किस हिसाब से देगा, कोई किस हिसाब से देगा नंबर, लेकिन हाँ एक एवरेज नंबर देखा जाए तो इन लाइन ही नंबर्स मुझे एस्टिमेट्स के आसपास ही ये देखने को जरूर यहाँ पे मिल रहे हैं। ठीक है, एबिटा की बात करें, ब्लूमबर्ग का एबिटा की बात उन्होंने एस्टिमेट्स लगाया था 41,637, लेकिन रिलायंस का कितना आया 43,789। तो इस फ्रंट पे भी, एबिटा फ्रंट पे भी एस्टिमेट्स को यहाँ पे बीट किया है। एक और यहाँ पे मैंने ओपन करके रखा है तो 8,758 इबिट की बात है, यहाँ पे इबिटा नहीं है, यहाँ पे इबिट इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है। ठीक है, और बाकी मार्जिन की बात करें, इबिटा 21.19 के दिए हुए हैं, और जबकि ब्लूमबर्ग ने 17.2 के किए थे, लेकिन इन्होंने पोस्ट किया 18.2 के। नेट प्रॉफिट जो है ब्लूमबर्ग ने एस्टिमेट किया था 18,337, लेकिन रिलायंस का कितना आया है 21,930। एंड एक और एस्टिमेट्स मैंने ओपन करके रखे हैं, यहाँ पे 18,337 करोड़ के प्रॉफिट की बात हुई थी। तो क्लियर कट प्रॉफिट के बेसिस, प्रॉफिट तो काफी एस्टिमेट्स को यहाँ पे बीट करते हुए देखने को जरूर मिल रहा है यहाँ पे रिलायंस इंडस्ट्री, एंड मार्जिन भी काफी अच्छे यहाँ पे देखने को जरूर मिल रहे हैं। रेवेन्यू में मिक्स यहाँ पे रिएक्शन देखने को मिल रहा है। तो कल के दिन काफी इंटरेस्टिंग होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज को देखना कि प्रॉफिट में तो वहां पे क्लियर कट वहां पे एस्टिमेट्स को बीट करते हुए रिलायंस देखने को मिल रहा है। देखिए एस्टिमेट्स जो होते हैं ना, ये शॉर्ट टर्म के जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उसी को देख के वो पोजीशन अपनी काटते हैं या बनाते हैं। ठीक है, अगेन मैं आपको याद दिला दूं कि ये किसी भी तरह का कोई रिकमेंडेशन नहीं है कि मेरी वीडियो देख के आप भी कल सुबह जाके कोई भी बाय सेल या होल्ड का वहां पे कोई भी पोजीशन बनानी, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। यहाँ पे हम जस्ट एक स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से हमें नंबर्स को देखना चाहिए, कैसे हमें एस्टिमेट्स देखने चाहिए। तो ये सब चीजें मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अगेन मेरा डिस्क्लेमर याद रखना आप, ये किसी भी तरह का बाय सेल या होल्ड का रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये चीजें आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करने के बाद ही करनी चाहिए। तो चलिए सेगमेंट वाइज रेवेन्यू भी एक बार नजर मार लेते हैं रिलायंस का कैसा रहा। ठीक है, तो हम नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं। नीचे और देख लेते हैं। ठीक है, हाँ ये रहा हमारा। तो सबसे पहला इनका बड़ा बिजनेस ऑयल टू केमिकल, 1,49,556 ₹95 का बिजनेस। 3 महीने पहले था 1,55,000, एक साल पहले था 1,41,000। तो ईयरली जंप है, क्वार्टरली डाउन है। ऑयल एंड गैस की बात करें, 6,370 इस बार का, 3 महीने पहले था 6,222, एक साल पहले था 6,719। तो यहाँ पे क्वार्टरली जंप है, ईयरली डाउन है। रिटेल की बिजनेस की बात करें तो यहाँ पे अच्छा कमबैक देखने को जरूर यहाँ पे मिल रहा है। रिटेल की बात करें 90,351, 3 महीने पहले था 76,325 एंड एक साल पहले था 83,040। तो रिटेल के बिजनेस ने भी काफी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे जरूर दिया है। मेन बात यहाँ पे जियो डिजिटल सर्विस, जो हम सिम वगैरह अगर कोई जियो की यूज करता होगा तो वो इसके अंडर आता है। इस बार का है 39,733, 3 महीने पहले था 38,055 एंड एक साल पहले था 33,463। अदर बिजनेस की बात करें वो भी आप देख सकते हैं, 12,236, 11,623, 12,476। तो क्लियर कट यहाँ पे रिटेल ने वापसी करी है एंड डिजिटल ने तो काफी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे जरूर दिया है, एंड रिटेल ने भी काफी अच्छा कमबैक किया है। ऑयल टू केमिकल में अभी ईयरली काफी शानदार परफॉर्मेंस है, क्वार्टरली थोड़ी सी डाउन परफॉर्मेंस है। तो चलिए मैनेजमेंट कमेंट्री पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पे तो आपको मुकेश अंबानी जी की कमेंट्री देखने को मिलेगी। तो वो क्या कहते हैं इन नंबर्स के लिए, द प्रीवियस मंथ कमेंटेड कॉमन स्पोर्टेड द 25th एनिवर्सरी ऑफ जामनगर रिफाइनरी। तो जामनगर की रिफाइनरी थी, उनकी 25th एनिवर्सरी थी। इट गिव्स मी अ ग्रेट प्लेजर टू सी रिलायंस ग्रो exponentially over the years and set new benchmarks that demonstrate the inherent strength and reliance we have across all our business. The delivery of record EBITDA and PAT at consolidated level for this quarter is testament to this. ठीक है, robust growth in digital service। देखिए सबसे पहले उन्होंने डिजिटल सर्विस की बात की है, was led by sustainable subscriber addition and constant improvement in customer engagement metrics. This was well supported by favorable subscriber mix with an increasing number of users upgrading to a 5G networks. Jio compelling offering of home broadband service also continued to rapidly gain around and maintain its
preeminent market position. It gives me an immense joy to see Jio grow and support the expanding technology capabilities of New India. तो क्लियर कट वो बता रहे हैं कि 5G में लोग शिफ्ट कर रहे हैं और उनका जो ब्रॉडबैंड है उसमें भी उनको काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं रिटेल की। तो रिटेल सेगमेंट डिलीवर अ स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस विद अ नोटवर्थी कंट्रीब्यूशन फ्रॉम ऑल फॉर्मेट। द बिजनेस ably capitalize on the pickup in the consumption amid festive demand during the quarter। तो फेस्टिवल सीजन की वजह से काफी अच्छी डिमांड उनको देखने को यहाँ पे रिटेल के बिजनेस में देखने को मिल रही है। अ सुपीरियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स एंड प्रेफरेंसेस enables Reliance Retail to serve a wide variety of demographic profiles with the right products at the right time। तो आप देख सकते हैं कि ये जो अभी फेस्टिव सीजन था अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, उसका काफी बेहतरीन फायदा रिलायंस इंडस्ट्री को यहाँ देखने को मिला है। तो O2C बिजनेस की बात कर लेते हैं। द O2C बिजनेस शोकेस इट्स इनहेरेंट रेजिलियंस registering growth even its prolonged period of the volatility in the global energy market। Refining margins recovered subsequently with the petrochemical deltas exhibiting a mixed trend। Upstream segment continues to play a pivotal role in providing the crucial transition fuel bolstering India's energy security। तो आप कुल मिला के देख ही सकते हैं काफी शानदार परफॉर्मेंस यहाँ पे रिलायंस ने अपने शेयर होल्डर्स को यहाँ पे दिया है इस बार भी। तो आप देख ही सकते हैं बहुत ही शानदार नंबर मुझे तो देखने को यहाँ पे मिल रहे हैं और काफी उन्होंने अपने कई जितने भी एस्टिमेट्स थे वहां पे प्रॉफिट के फ्रंट पे तो मैं जरूर कहूंगा वहां पे एस्टिमेट्स जरूर वहां पे बीट होते हुए देखने को मुझे मिल रहे हैं। तो चलिए आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी एंड समझ में आया होगा कि कैसे रहे रिलायंस के नंबर। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड कर लेते हैं एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए